गुड़माड़ी। दोस्तों, आज इस उत्साह से इस बात को नहीं कह पा रहा हूं, उसके पीछे का कारण आप लोग जानते हैं। मैं बहुत दुखी हूं। नरकटहा बाजार के रहने वाले उस धर्मात्मा निषाद के आज इस दुनिया में न होने की वजह से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के धर्मात्मा निषाद अब हम सब के बीच में तो नहीं है। यह बात बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह बात जंगल के उस आग की तरह फैली जहां पर सारा निषाद समाज ही नहीं बल्कि दूसरे समाज और वर्ग के लोग भी स्तब्ध रह गए जब ये सुने कि एक गरजता दहाड़ता शेर सरीखा उनका भाई, उनका दोस्त, उनका बेटा इस तरह से इस दुनिया से रुखसत ले लिया। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं। और सबसे पहले थोड़ी सी ये झलकियां आप देखिए। ये वो झलकियां हैं जो विगत वर्षों में उस शख्स के साथ सहेजी गई कुछ मेरी स्मृतियां हैं। मैंने जब इस वीडियो को बनाया, जब मैंने वो इंटरव्यू लिया, तो उसमें उस समय मुझे एक निषाद नेताओं की श्रेणी में, निषाद जुझारू नेताओं के खेमे में एक नए शख्स का पदार्पण नजर आया। दोस्तों, मुझे लगा कि निषाद समाज को एक नया चेहरा मिलने जा रहा है। पहले आप सुनिए धर्मात्मा निषाद की उस ओजस्वी वाणी। त्याग पत्र देने की नौबत आ गई? सर, त्याग पत्र देने की नौबत इसलिए आई है, दरअसल कई बार जो है सामाजिक मुद्दे पर हमसे और जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मतभेद रहे हैं, जिसके कारण जो है कई बार मैं जो है पार्टी कार्यालय से नाराज होकर घर पर भी आके एक दो महीने रहा। उसके बाद मुझे तो देखा आप लोगों ने फिर से बुलाया। दोस्तों, धर्मात्मा निषाद के शब्दों में, धर्मात्मा निषाद की शैली में एक स्पष्टीकरण था, क्लियर था पूरा विजन। ऐसा लग रहा था कि ये वाकई अपने मकसद, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। और ऐसा कैसे हो सकता है जब कोई एक बड़ा ही विशालकाय कोई भी व्यक्ति कहिए, कोई भी वस्तु कहिए, जब अपनी जड़ मजबूत कर लेता है तो फिर वो अगर सही नहीं है, ठीक नहीं है, उसकी मानसिकता सही नहीं है, उसका सिद्धांत सही नहीं है, तो वो किसी और को पनपने नहीं देगा। मेरे भाई, ये बात सिद्ध हुई है। लेकिन उसके पहले, ये सब बातें करने के पहले हम क्यों नहीं ये बताएं आप सबको कि आज धर्मात्मा नहीं है हम सबके बीच में। आप सब उस शख्स को विदा दे चुके हैं, यहां तक कि वो अंतिम विदाई भी दे चुके हैं जब एक बड़ा जनसैलाब उस शख्स के शव यात्रा में शामिल हुआ और उसके शव को अपने कंधे पर लेने की होड़ मच गई। और तो और दूर दराज से निषाद समाज के अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे आए जो लोग उस अंतिम यात्रा में शामिल होना चाह रहे थे, जैसे किसी बड़े सेलिब्रिटी का या किसी बहुत बड़े व्यक्ति की विदाई हुई हो। उस युवा का जाना इसलिए खल रहा है क्योंकि धर्मात्मा निसंदेह परमात्मा का वो बेटा था, इस प्रभु सत्ता का वो औलाद था, वो संतान था जिसे आप कह सकते हैं, अगर आप अपने आप को वीर एकलव्य के वंशज मानते हैं, अगर आप अपने आप को भगवान निषाद राज गुहा के औलाद मानते हैं, अगर आप अपने आप को फूलन देवी के परिवार का या फिर उस फूलन देवी के अंश का एक मात्र टुकड़ा, अंश मात्र भी मानते हैं दोस्तों, तो धर्मात्मा के पूरी आत्मा को समझना होगा। धर्मात्मा का जैसा नाम था, वाकई वो अपने धर्म का निर्वहन करने चल पड़ा था अपने समाज के साथ। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन तफसील से पढ़े रहिएगा। बहुत कुछ सुन रहे हैं आप, बहुत कुछ देख रहे हैं आप, लेकिन आज पूरी परतें खोलेंगे। एक बात कहें, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, कभी कभी ना मैं इन सिद्धांतों को मानता हूं और कहता भी हूं कि जब आपको किसी के लिए कुछ करना है ना दोस्तों, तो जितना संभव हो जीते जी उसके लिए करिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि आज मरने के बाद उस शख्स के लिए जो लोग जो कुछ कर रहे हैं वो बेकार नहीं है। आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। आज दुर्भाग्य है मेरा, कह लीजिए जो भी कह लीजिए, मैं आप लोगों से दूर हूं। मैं उस स्थिति में, उस परिवार के बीच, वहां पर मैं जाकर इन बातों को नहीं रख पा रहा हूं। मेरी अपनी व्यवस्थाएं, अपनी दूरियां, अपना कुछ गैप है। लेकिन दोस्तों आपको बताएं, आज जो लोग भी वहां पहुंचे हैं,
जो लोग भी आज धर्मात्मा के परिवार के साथ खड़े हैं, उन सब का रियल रिपोर्टर न्यूज़ फैमिली बहुत आभार प्रकट करती है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, धर्मात्मा को वाकई विगत कुछ वर्षों से वो अकेला सा, अलग थलग सा पड़ने लगा था व्यक्ति। वो अपने आप को बहुत ज्यादा जलालत भरी जिंदगी की ओर जा रहा था। बताएं कैसे? ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीक बात है, समझ जाएंगे आप लोग। सोचिए, अगर जीते जी ये बहुत बड़ी आबादी काश उस शख्स के साथ रही होती तो क्या होता। आज उसके 100 के साथ हम हैं, उस परिवार के साथ हम हैं, लेकिन जब वो अकेले केस मुकदमे में फंसाया जा रहा था, उस समय बहुत से लोग तो नहीं थे ना। हो सकता है उसकी भी कमी रही हो, वो बहुत से लोगों तक नहीं पहुंच बना पाया हो, नहीं गया हो, नहीं अपने दुखड़े कहे हो, लेकिन उसने कोशिश किया था। मैं ऑफ कैमरा उस शख्स से बहुत देर तक बातें करता रहा। ये सब कहने के पहले और बाद एक बात कहूंगा, धर्मात्मा निषाद अच्छे थे, बुरे थे, इन बातों पे डिबेट नहीं होना है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, क्या नियति का विधान है, क्या व्यवस्था है, गजब की बात है ना। आज वो शख्स नहीं है जिन लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बता रहा है, चीख चीख कर उसका वो फेसबुक पोस्ट ये बता रहा है कि आखिर किन किन जालिमों के हत्थे चढ़ गया, किन के करतूतों की सजा और खामियाजा भुगत गया वो उस शख्स। मैं कदापि किसी को आत्महत्या जैसी बात के लिए कदापि इजाजत नहीं दे सकता, लेकिन कैसे कोई मोटिवेट करे, क्या कहे किसे। अब सुनिए, मैं जो कहने जा रहा था वो ये कहने जा रहा था कि अब वो शख्स नहीं है। लेकिन देखिए, आज उन लोगों के द्वारा, उन महामना के द्वारा, जिस महामना को इस समाज ने जानते हैं कब से हीरो बनाया, कब से अपना नायक चुना, एक बेटा था अखिलेश निषाद, इटावा का रहने वाला। जब उसकी मौत हुई तो इन महामना जी का उदय हुआ, असली उदय हुआ। समाज के लिए एक नई रोशनी दिखाई देने लगी। ऐसा लगा कि यही है वो शख्स जो सच में हमारा हक हुलूल देकर रहेगा, हमें अपने अधिकारों से जिससे हम वंचित हो गए हैं, दूसरी पार्टियां विगत 70 वर्षों से हमें लूट रही हैं, हमें वोट लेकर हमें रास्ते पर ला दी हैं भैया। उन पार्टियों के हलक में हाथ डालकर, जबड़े फाड़ कर ये हमारा शख्स जो है निकाल कर लाएगा हमारे सारे गड़े खजाने। बहुत अच्छा सोचा आप सबने। मैं भी कसूरवार हो सकता हूं, मैं भी हूं, मैं भी शायद यही सोचा। आप लोग अपने आप को अकेले दोषी मत देना, मैं आपके साथ हूं। सोचे तो हम लोग बहुत अच्छा। लेकिन धर्मात्मा एक बात कहता था अपने अक्सर साक्षात्कारों में। वो कहता था कि मान लीजिए कोई दरोगा किसी युवती की अशमत बचाने के लिए कहीं गया, जिसकी इज्जत सरे राह लूटी जा रही थी, किसी गांव में लूटी जा रही थी, और उस युवती की इज्जत बचाकर वो दरिंदों से, बलात्कारियों से थाने ले आया और ले आकर स्वयं उसका बलात्कार कर रहा हो, तो सोचिए उन बलात्कारियों से बड़ा दोषी वो दरोगा, वो इंस्पेक्टर, वो पुलिस वाला हुआ कि नहीं हुआ। धर्मात्मा ये बात कहते थे अक्सर अपने साक्षात्कार, अपने इंटरव्यू आदि में, अपने पोस्ट पे। फिर वो तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते थे और कहते थे यही हुआ है हमारे समाज के साथ। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं यहां पर कि नहीं नहीं नहीं,